press the bell icon for all the updates. हाई फीवर दिखने वाला है लारा जी का इस शो के जरिए। मेरा हाई फीवर, हम आपको हाई फीवर चढ़ाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, इस शो के दौरान। तो क्या कुछ हाँ क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि ये हम पहली बार देख रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी नर्वस भी हूँ। हमें जज बनाया गया है, ये एक भारी जिम्मेदारी है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि अहमद ऑफ कोर्स डांस के मतलब बाप हैं, तो टेक्निकली सब जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये टेक्निकल मास्टर है तो मैं इमोशनल क्वेश्चन हूँ इस शो की। ओके अहमद सर, शूटिंग के दौरान कुछ आपने प्रैंक्स किए हो या फिर मस्ती में माहौल रहा हो, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हम नहीं जानते वाइल शूटिंग में? ओह यस, मस्ती का माहौल तो ऐसा रहा है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, वी हैव बीन फीलिंग दैट क्या होता है व्हेन यू डू ऑडिशन राउंड्स ना, तो काफ़ी मस्ती हो जाती है, बिकॉज ऐसे ऐसे आते हैं, अतरंगी किस्म के डांसर्स भी आते हैं, एंड जब उनको प्यार से बोलना पड़ता है कि आप अच्छे नहीं हो और वो नहीं मानते हैं, फिर बोलना पड़ता है गेट आउट। तो लारा के लिए बहुत नया था वोटिंग, एंड शी यूज्ड टू फील वेरी वियर्ड। अगर इनका बस चले तो ये सबको ले लें, हमको 11 कपल्स चाहिए तो ये चाहिए तो 1100 कपल्स रख ले, नहीं इसको मत जाने दो, बुरा लग रहा है, इसको बुरा लगेगा। ज़्यादा विनती मैं कर रही थी, नहीं मत जाने दो। मैं नहीं बोल पाऊंगी क्यों ऐसा, तो प्रैंक तो बाजू में ही चलता था। मैं बाद में लारा का मुंह देखता था कि व्हाट इज शी फीलिंग, एंड शी यूज्ड टू से यार मैं इसको कैसा, हम लोग कैसा मना करें, प्लीज़ इसको रख लेते। तो शी इज़ वेरी व्हाट शी सेड इज प्लेइंग द इमोशनल क्वेश्चन। आई थिंक मेरे लिए मुश्किल से ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि पहली बार मुझे मौका मिल रहा है, एक तो टेलीविज़न GC चैनल पे आना, दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली जितने सारे जो पब्लिक रहती है वो मुझे एक फिल्मों में देखा है कैरेक्टर्स प्ले करते हुए, तो बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि हमें वो फिल्म में आपका वो किरदार याद है, वो बहुत अच्छा था, लेकिन पहली बार उनको लारा जो है वो मिल रही है स्क्रीन पे, नॉर्मल जो मैं हूँ, जैसे हूँ वैसे ही। एंड आई थिंक जैसे अहमद ने कहा, जो जोड़ियाँ आ रही हैं इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके स्टोरीज़ बहुत ही अनोखे जोड़ियाँ हैं, तो उनके क्या स्टोरीज़ हैं, कैसे आए, कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या कहना चाहते हैं अपनी जोड़ी के थ्रू और अपने डांस के थ्रू, ये सब चीज़ जानना और पहचानना मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प रहा है। सो आई रियली हैव टू से दैट जितना हमने अभी तक शूट किया है मैंने बहुत इन्जॉय किया है। हाँ, मेरे लिए इमोशनली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे शो पे दादाजी से लेकर पोता आ रहे हैं, तो वो सारे एज ग्रुप्स आ रहे हैं, तो बच्चों को स्पेशली बोलना कि नहीं आप आगे राउंड में नहीं जाओगे या आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो मेरे लिए मुश्किल है। और जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, तो अगर उनकी इमोशनल स्टोरी में आप बह गए तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो इमोशनल स्टोरी में आप ज़्यादा घुस जाते हैं और डांस में थोड़ा सा मतलब आप लीनियंट बन जाते हैं, तो ये सब चीज़ें में ध्यान में रखना और सही डिसीजन लेना वो मुश्किल है। आपको किसी इमोशनल मोमेंट जब आपको लगा आपकी आंखें भर आई हो किसी कंटेस्टेंट को देख के और आपको लगा कि टैलेंट थोड़ा कम है लेकिन उनको होना चाहिए? हुआ है, 2-3 बार हुआ है, मैं बहुत चौक हो गया था, एंड मैं अपनी आंखें नीचे कर लेता था। इट लुक्स वेरी बैड व्हेन यू क्राई। मैन क्राइज, हाँ, ये दोनों अच्छे से रोते थे, और मैं इधर देख रहा हूँ, ऐसा आया कर रहा हूँ, और कान में लोग बोलते सर ऊपर देखो, सर ऊपर देखो। तो 2-3 मोमेंट हुए, और मैंने एक लड़के को बहुत डांट भी दिया था, बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड वो एक इमोशनल मोमेंट था। एंड इस शो में जैसे लारा ने कहा कि यू हैव एज ग्रुप्स, तो बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, लेडीज़ भी ज्वाइन करेंगी, मर्द भी ज्वाइन करेंगे, और फैमिली भी ज्वाइन। डांस एक वो रोल कर रहा है जो जोड़ियों को जुड़ा रहा है, और ऐसी जोड़ियाँ जो आमतौर पे हिंदुस्तानी घरों में नहीं जुड़ती, ननंद भावज, जेठ बहू, ससुर और बहू, 2 जिगरी भाई जो लड़ते ही रहते हैं हर चीज़ में, बट डांस के माध्यम से वो लोग एक हो जाते हैं, और कई चीज़ों से मुतासिर हो जाएंगे आप। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक
ये ड्रामा जो क्रिएट किया जा रहा है वो ऐसे फिजूल की ड्रामा नहीं है कि वो रियलिटी टेलीविज़न है, तो अभी वो ज़माना आई थिंक रियलिटी टेलीविज़न में से भी गया है। तो लोग जो हैं, जो इमोशंस रहते हैं वो काफ़ी रियल रहते हैं, और ऐसे एक्चुअली ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम सब के लाइफ में काफ़ी कुछ ड्रामा है। अगर जाए देखें तो सबकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ड्रामा है, तो उसे कुक अप करके क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं। और जैसे अहमद ने कहा कि ऐसे इतने अलग किस्म के रिलेशनशिप्स आ रहे हैं जो बहुत ही अनोखे हैं, इंडिया सेंट्रिक हैं, और हम कह रहे हैं कि वो अपने रिलेशनशिप के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारे शो पे जो जेठ और बहू है वो एक मिसाल बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर से एक प्री कंसीव्ड नोशन है हमारे दिमाग में कि जेठ है, बहू है, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें तोड़ कर, जो अपने वो नोशंस रहते हैं वो सब तोड़ कर ये दोनों आए हैं इस मंच पे, एंड इट्स अमेजिंग टू सी दैट। हमें भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है इनसे, एंड या इट्स फन। और हमें एक छोटा अहमद भी मिल गया है शो के दौरान। हाँ, एक थोड़ा सा उनका ट्विन, सिर्फ कुछ कितने, आई थिंक कितने साल का है वो, 10 साल का 10 साल का 10 साल का लिखित। ओके, मैं जानना चाहूँगी जैसे कि इसमें 2 फन एलिमेंट भी हैं, आपके जो दोनों होस्ट हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी, नितेश भी काफ़ी कॉमेडियन है, और वो मुझे लगता है जैसे आपने इमोशनल की बात की तो वो भी फन एलिमेंट तो ले ही आते होंगे, तो उन दोनों के आप क्या लगता है कितने अच्छे होस्ट हैं वो? नितेश और मेरे बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप की जब बात कर रहे हैं हम लोग, नितेश मेरा ड्राइवर है और आई थिंक इट्स ग्रेट। आई थिंक जो शो में नॉर्मली जितना कभी कभी सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि आप इतने सारी चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एंटरटेनमेंट एलिमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, एंड दे आर बोथ फैंटास्टिक, दे रियली ब्रिंग दैट टोटल चेंज ओवर इन द मूड ऑफ अ शो, विच इज़